सिरमौर जिला के ऊपरी क्षेत्र में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। क्षेत्र में देर रात हुई सीजन की चौथी बर्फबारी के बाद जहां यातायात व्यवस्था फिर से चरमरा गई है, वहीं कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने तुरंत प्रभाव से सड़क बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। हरिपुर धार और आसपास के क्षेत्रों में 4 से 5 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। सिरमौर जिला के ऊपरी क्षेत्र में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। क्षेत्र में देर रात हुई सीजन की चौथी बर्फबारी के बाद यातायात व्यवस्था फिर से चरमरा गई है। उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि बारिश और बर्फबारी के मद्देनजर उपमंडल स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, जो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। डीसी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं और कई संपर्क मार्ग को बहाल किया जा चुका है, जबकि अन्य बंद पड़े संपर्क मार्गों को बहाल करने की कोशिश लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के कारण बाधित हुई बिजली समस्या को आज शाम तक बहाल कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बर्फबारी और जो हमारा बारिश अभी हुई है उसको निपटने के लिए हमने सब डिवीजन लेवल जो हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर उनको एक्टिवेट किया गया है और सारे एसडीएम्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा हरिपुर धार एरिया है, संग्राम है और शिलाई के कुछ जो गांव है उसमें सड़कें बंद हैं, लेकिन उनको खोलने का काम चला हुआ है। बिजली की भी जो समस्या थी वो कहीं कहीं अभी है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और आज शाम तक जो है सड़कें वगैरह खुल जाएंगी, सारी बिजली जो बिजली के सारे क्षेत्रों में बहाल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद जहां नजारा आकर्षक है, हालांकि लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। वहीं लोग भी इस बर्फबारी का आनंद घरों से निकलकर बर्फ में स्केटिंग कर ले रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस क्षेत्र को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा था। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में 4 चांद लग गए हैं। मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में गिरी चांदी साफ मौसम में सूर्य की किरणों से चमक रही है। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी में भी भारी बर्फबारी हुई है और जिससे दृश्य मनमोहक है। यहाँ लोगों को बिजली, परिवहन और पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। साथ ही कहीं आने जाने के लिए बर्फ में ही पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। ऐसे में बर्फ के ऊपर चलने में लोगों को समस्या आ रही है। वहीं लोग इस बर्फबारी का घरों से बाहर निकलकर बर्फ में स्केटिंग कर पूरा आनंद ले रहे हैं। गाड़ा गुसैनी पंचायत के पूर्व प्रधान ललित ठाकुर बताते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने इस क्षेत्र को मिनी स्विट्जरलैंड से पुकारा था, जो वास्तव में स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। एक बार यहाँ अगर पर्यटक आता है तो उसका यहाँ बार बार आने का मन करता है। ललित ठाकुर ने बताया कि गाड़ा गुसैनी और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में बर्फ गिरी है और ग्रामीण लोग इस बर्फबारी का खूब मजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ राजाओं के समय में अनेक गढ़ भी हैं जहां घूमा जा सकता है। शेटाधार, मधुपुर और अन्य क्षेत्र भी हैं जो देखने योग्य हैं। ललित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सराज को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात कही है और उनका पर्यटन विभाग से आग्रह रहेगा कि वे जल्द से जल्द इस और कार्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक सराज घूमने के लिए आ सके। मंडी जिला का सराज क्षेत्र गाड़ा गुसैनी में बहुत बर्फ गिरी है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पूरी तरह से भर रहे हैं और जो यहाँ का जो दृश्य है वो सचमुच में मनमोहक है। जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी पहली बार गाड़ा गुसैनी आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र को मिनी स्विट्जरलैंड से पुकारा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो सचमुच में स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। तो हम जब रास्ते से आ रहे थे तो काफी बर्फ में मजा आ रहा है। इतनी बर्फ है और इतने अच्छे व्यू बने हैं यहाँ पर। जब एक बार यहाँ पर्यटक आता है तो उनका बार बार आने का मन लगता है। इस बार नववर्ष में भारी पर्यटक गाड़ा गुसैनी में आए थे और जो यहाँ के जो हमारे राजाओं के टाइम के जो गढ़ हैं वो भी देखने योग्य हैं। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं जरा सा मौसम खुलते ही ग्रामीण इलाकों में मुसीबतें पैदा होना शुरू हो गई हैं। ताजा मामला कांटी मशवा का है, जहां पर भूमि क्षतिग्रस्त होने से मकान और सामुदायिक भवन को खतरा पहुंच गया है।
पांवटा साहिब से मात्र 40 किलोमीटर दूर कांटी मशवा पंचायत में भूस्खलन से सामुदायिक भवन को खतरा पहुंच गया है। सामुदायिक भवन की एक दीवार बिल्कुल लटक चुकी है, कभी भी गिरकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। आसपास के लोगों ने बताया कि भूस्खलन के दौरान लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन भूस्खलन से रास्ते का नामोनिशान नहीं रहा है। जरा सी बारिश फिर होने पर अब मकान और सामुदायिक भवन सहित गांव को भी खतरा हो सकता है। प्रशासन ने अगर समय रहते यहां पर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई तो आने वाले समय में इसका खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द यहां लंबी और ऊंची सुरक्षा दीवार लगाई जाए। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद यह समय बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त है। इस मौसम में किसी भी पौधों की बागवानी की जा सकती है। बागवानी का कार्य किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला कार्य है, ये कहते हैं वर्मा ग्रीन वैली नर्सरी के मालिक रमेश वर्मा। आइए आपको मिलवाते हैं चंबा जिला की तहसील सलूनी के ड्यूर निवासी बागवान रमेश वर्मा से और इनकी सेब की नर्सरी से, जिसमें सेब के पौधे की कई वैरायटियां उपलब्ध है। चंबा जिला के सलोनी उपमंडल की लनोट पंचायत के रमेश कुमार नौकरी के चक्कर में दर दर भटके, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उसके बाद उन्होंने सब्जी लगाना शुरू किया और अच्छा पैसा मिलने लगा। उन्होंने सोचा अगर सब्जी से इतना पैसा कमाया जा सकता है तो बागवानी से तो और अधिक कमा सकते हैं। इसी के चलते रमेश कुमार ने सेब के पौधे लगाए और सेब से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलने लगा। अब रमेश कुमार सेब के बगीचे के साथ साथ कई फलदार पौधों की जैसे सेब, प्लम, अखरोट, नींबू की खुद नर्सरी लगाकर पौधे बेचते हैं और लाखों रुपए साल का कमाते हैं। उनका कहना है कि अगर बेरोजगार युवा बागवानी करें तो अच्छा पैसा कमाकर अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और हर किसी के मन की सोच है उसे पूरा कर सकते हैं। इनकी नर्सरी में हाई कलर वैरायटी, अर्ली कलर वैरायटी के साथ साथ अखरोट, नींबू, प्लम के पौधे तैयार किए जाते हैं जो बनकर लगभग तैयार हैं। इस नर्सरी में कम दामों में अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफ्टेड सेब के पौधे उपलब्ध हैं। रमेश वर्मा बताते हैं कि इस समय पहाड़ों पर बर्फ और मैदानी इलाके में हल्की बारिश का माहौल है, जो कि पौधे लगाने के लिए उपयुक्त समय है। कि आजकल जमाना जैसे बदल रहा है और जमाने वायुमंडल बदल रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, तो इसको देखते हुए हमारी जो पुरानी जो वैरायटियां थी वो हमारे बगीचे में नहीं आज कामयाब हैं। तो इसलिए हमें लो चिलिंग वैरायटियां, हाई कलर वैरायटियां चाहिए जो कि मार्केट में जिनका रेट अच्छा मिले। तो हमने ये कोशिश की है कि अपने जो नौजवान बेरोजगार युवा लोग हैं जो नौकरी की तलाश में 10-10, 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर भटकते फिरते हैं, तो उनके पास अगर जमीन है तो अपनी छोटी सी एक ऑर्चर्ड जमीन में लगा करके तो उससे जो है अपने लाखों का पैकेज अपने घर में ही, अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ बैठ करके ही लाखों का पैकेज वो घर में ही कमा सकते हैं। तो ये हमने मुहिम छेड़ी है तो ताकि हम अपने इलाका को, अपने क्षेत्र को जो नौजवान हैं उनको घर में ही रोजगार दे सके। ये आप जो है अपने जैसे जो गेहूं, मक्की वगैरह लगाते हैं खेतों में, तो आप जो है सब्जियों की फसलें लगाओ, नकदी फसलें, तो उसमें ज्यादा फायदा होगा आपको। तो हमने सब्जी वगैरह लगाना शुरू कर दिया। साथ साथ में और लोगों में भी सब्जी लगाने का रुझान पैदा हुआ, तो फिर सब लोग सब्जी लगाने लगे तो अच्छा मुनाफा होने लगा। उसके बाद हमने सोचा कि एक बीघा से अगर हम सब्जी में जहां मक्की और गेहूं से 10 से 15 हजार कमाते थे एक बीघा में, तो हमने सोचा कि इससे थोड़ा सा प्लस फिर सब्जियों में 40 से 50 हजार रुपए तक हमारे को आने लगा। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड करें, कुछ सोचें आगे कि हम कम जमीन में ज्यादा फायदा कैसे मिले हमें। तो हमने फिर फ्लोरिकल्चर का शुरू किया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सहायता से फ्लोरिकल्चर का शुरू किया, तो उसमें से हमारे को 1 लाख तक हम एक बीघा से कमाने लग पड़े। गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून में सोलन जिला के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश SGPC के मेंबर दिलजीत सिंह भिंडर ने की। बैठक में विभिन्न अहम मुद्दों पर गहनता से चर्चा हुई और आगामी रणनीति भी बनाई गई। डंगशाई गुरुद्वारा में शहीदों की याद में आयोजित होने वाले समागम को पुनः शुरू करने पर गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून में सोलन जिला के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चर्चा की। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले गुरुद्वारे की इमारतों को जर्जर हालत को ठीक करने बारे प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र बनाया गया।
वहीं जिला भर में आपसी मेलजोल और बढ़ावा देने के लिए हर 6 महीने में जिला के किसी न किसी गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा गुरुघर संगत के साथ खड़े हैं। वहीं कोरोना जैसी आपात स्थिति में भी सरकार प्रशासन के सहयोग से जनता की सेवा की जाएगी। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 1915 'ਚ ਡਗਸ਼ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਚੈਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਰਜਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਸਪਰੂਨ ਸੋਲਨ ਡਗਸ਼ਈ ਧਰਮਪੁਰ ਸਪਾਟੂ ਤੇ ਕਸੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਣੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਦੇ ਪਰਵਾਣੂ ਕਦੇ सोलन कदे कंडा घाट कदे कसौली इस तरह अलग अलग थावां ते कीता जाए। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम सोलन में सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। मात्र 30 युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लिया। 2 गज की दूरी का इस दौरान विशेष ख्याल रखा गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम सोलन में सूक्ष्म रूप से आयोजित हुआ। नेहरू युवा केंद्र के लेखाकार डॉक्टर लेखराज कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नेहरू युवा केंद्र सोलन के लेखाकार ने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए सूक्ष्म रूप से युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित युवाओं को विवेकानंद की प्रेरणाओं में बारे में बताया गया। वहीं युवाओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से उनकी प्रतिभा निखरती है और नवीनतम जानकारियां मिलती है। जिला स्तरीय कार्यक्रम आज सोलन में आयोजित किया गया, जिसमें 30 युवाओं ने भाग लिया। जिस हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी, परंतु हमने कोविड नियमों का पालन करते हुए 30 युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। छोटा सा एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री का जो संदेश था उसे भी हम एक लाइव यहाँ से प्रसारित किया गया और इन बच्चों को दिखाया गया। इसका जिले भर में हमारे 11,685 युवाओं ने इस कार्यक्रम को देखा, जो ऑनलाइन हमने कार्यक्रम जो देखा है। लोगों को मेन मोटो है लोगों को और युवाओं को इसमें राष्ट्रीय देश सेवा के प्रति भावना जागृत करना है। यूथ दिवस पर जिस प्रकार हमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद के पथ चिन्हों पर चलने के लिए कहा गया है और जिस पे हम अमल भी करेंगे। आज की युवा पीढ़ी इसी बात पे बहुत पीछे पिछड़ती जा रही। सोलन में यूथ फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इसमें हमें विवेकानंद जी के बारे में सुनने को मिला और इससे हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम अपने जीवन पथ पर है ना कैसे आगे चलें। मैं सुनीता ठाकुर हूँ और यहाँ पर सोलन में यूथ दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि हमने भाग लिया है और हमें यहाँ पर बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस यूपीवीसी डोर एंड विंडोज
और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है। तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो देखिए, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की एसएमसी जो है वो उत्कृष्ट एसएमसी में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी एसएमसी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा सबको शिक्षा। सुनिशा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।